हेलो दोस्तों, मैं संजीव पांडे आप सभी लोगों का उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक नई बात यह है कि संस्थान आप लोगों के बीच में यूपीपीसीएस का एक नवीन बैच ला रहा है। और यह जो यूपीपीसीएस का बैच होगा यह प्री मेंस का बैच होगा, यानी फाउंडेशन बैच आप लोगों के सामने है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इससे अवगत कराना चाहूँगा। इसी विशेषता से अन्य संस्थानों से आप सभी लोग उत्कर्ष संस्थान को बिल्कुल अलग कर पाएंगे। और क्या क्या खास बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे संस्थान के बारे में मुख्य रूप से आप सभी लोग ये जानिए, इस संस्थान की जो इलाहाबाद ब्रांच है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो ब्रांच है, यहाँ पे यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच आप सभी लोगों के बीच में है। इस बैच की जो शुरुआत हो रही है वो 18 सितंबर से हो रही है, मतलब कुछ दिनों की ही बात है। अब आप सभी लोगों के बीच में यह बैच है और यह जो बैच है इसका जो समय है वो 4 बजे से है, यानी शाम को 4 बजे से यह बैच आप लोगों के बीच में शुरू हो रहा है। संस्थान ने आप सभी लोगों की विशेष जानकारी के लिए यह नंबर दिया हुआ है, इस पर कोई भी इंक्वायरी आप सभी लोग ले सकते हैं। और संस्थान का यह आप सभी लोग जानते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस लिखा है। ये यूपीपीसीएस का ऑफलाइन बैच है। अब इस ऑफलाइन बैच की क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या आपको मिल रहा है संस्थान की तरफ से, इसको हम सभी लोग समझेंगे, जानेंगे। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि जो यूपीपीसीएस का आपका सिलेबस है, जो परीक्षा पैटर्न है, जो नया परीक्षा पैटर्न आप सभी लोगों के बीच में आया है, उसका कंप्लीटली यहाँ पे अध्ययन कराया जाएगा। अब इसमें मुख्य रूप से यह देखिए आप सभी लोग कि जो यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि 400 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक। और जो मुख्य परीक्षा है यह 1500 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा है और जो इंटरव्यू है यह 100 अंकों का है। यानी कुल मिला के जो यूपीपीसीएस की परीक्षा है इसके 3 चरण हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा के, एक मुख्य परीक्षा के और एक साक्षात्कार के। और यहाँ पे अंक आपके सामने हैं, एक 400 अंकों की परीक्षा है, एक 1500 अंकों की परीक्षा है और एक 100 अंकों की परीक्षा है। अब यहां पे ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में मुख्यतः सभी लोग परिचित भी होंगे। इसमें एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और समय 2 घंटे का होता है, 200 अंकों का यह पेपर होता है, ठीक। और दूसरा सीसेट का पेपर आप लोगों के बीच में होता है और सीसेट का पेपर भी 200 अंकों का होता है। हालांकि यह जो सीसेट का पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है। कैसा पेपर है? यह क्वालिफाइंग पेपर। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का आप सभी लोगों को पेपर मिलेगा। इसके अलावा ऐसे यानी निबंध का पेपर मिलेगा और सामान्य अध्ययन के पेपर मिलेंगे। तो जो सामान्य हिंदी है वो 150 अंकों का है और जो ऐसे यानी निबंध है वो 150 अंकों का है और जो सामान्य अध्ययन है वो 1200 अंकों का आपका है। और सामान्य अध्ययन में कई पेपर हैं। पहला पेपर आप लोग देखेंगे तो यह 3 घंटे का होता है, 200 अंकों का होता है। दूसरा पेपर भी 3 घंटे का होता है, 200 अंकों का। यानी सभी पेपर आपके 200 अंकों के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और जब संस्थान में 18 सितंबर से क्लास शुरू की जाएगी तो डिटेल्स में यहाँ पे आपके सिलेबस पे बाकायदा चर्चा किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा डेमो क्लास में, फिर आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक। इसके अलावा संस्थान में थोड़ा सा और आप सभी लोग समझ लीजिए कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम है वो 400 नंबर का है और इसके बारे में मुख्यतः यह कहा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होती है, ठीक। इसमें सामान्य अध्ययन यानी एक जीएस पेपर का आपका पार्ट होता है और समय इसका जो होता है 2 घंटे का समय होता है। प्रश्नों की संख्या 150 होती है। पूर्णांक जो आप लोगों के बीच में होता है वो 200 का होता है और नकारात्मक यानी माइनस मार्किंग भी इसमें आपके सामने 1/3 के रूप में। दूसरा पेपर आपका है सामान्य अध्ययन का, मतलब सीसेट का पेपर है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें समय आपको 2 घंटे का ही समय मिलता है और प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होती है, पूर्णांक आपको 200 मिलता है और नकारात्मक इसमें भी है। लेकिन ये जो सीसेट का पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है। ये कैसा पेपर है? ये है क्वालिफाइंग पेपर है। अब जो संस्थान आप सभी लोगों के बीच में यह 18 सितंबर से बैच ला रहा है 4 बजे से, इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है जरा समझिए इसको। तो संस्थान कह रहा है हम लोगों के बीच में कि भाई यहां पर जो आपकी क्लासेज होंगी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेके वह 1500 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी और 1500 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी। इसका मतलब इसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो लिखाया भी जाएगा। कंप्लीटली आपका पूरा सिलेबस 1500 घंटे से ज्यादा की क्लास में आपका कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा।
यह एक अच्छा खासा हावर्स आप लोगों के बीच में है। और यहां दूसरी खास बात यह है कि प्रत्येक बैच के लिए जो भी आपका बैच, जैसे 18 तारीख से यह बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, तो जो फैकल्टी संस्थान से जुड़ी हुई है जो आपको पढ़ाएगी, वही उसी फैकल्टी में से एक फैकल्टी ऐसी होगी जो आपके लिए मेंटोर का काम करेगी, यानी मेंटरशिप का काम करेगी। मेंटोर के परिप्रेक्ष्य में इस समय यह कहा जा रहा है कि देखो, पढ़ाई लिखाई तो हम लोग कर लेते हैं, है ना, लेकिन पढ़ाई लिखाई किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में हमारी समझ विकसित हो रही है, इसमें यानी संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि हमेशा आप सभी लोग क्या रहेंगे, इस मेंटोर के कहीं ना कहीं बंधन में रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको समझाएंगे कि आपको ऐसे काम करना है, इस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। तो इसका फायदा यह होता है कि जैसे सिलेक्शन तो सबका होता है, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन सिलेक्शन जैसे मान लीजिए कि आपका 5-6 वर्षों में सिलेक्शन हो रहा है, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा यह संस्थान निश्चित करता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो हम लोग आपके साथ में दुगनी मेहनत करेंगे और आपका 3 वर्षों के आसपास में ही हो सकता है कि चयन हो जाए, अगर बीच में कोई रुकावट ना आई तो। रुकावट का मतलब है कि देखो, व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का जो जीवन है इस संघर्षों से भरा हुआ है। तो जीवन में हमने तो यह भी देखा है कि बहुत सारी टेस्ट भी हो जाती है, तो परीक्षा की तैयारी करने में और उसमें सफल होने में कई बार ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अगर निरंतर हम लोग अभ्यास करते हैं और अपने पाठ्यक्रमों को पढ़ते हैं, तो लगभग 4 साल का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है, खास करके पीसीएस के लिए। और यहाँ पे सीसैट के परिप्रेक्ष्य में संस्थान ने मुख्य रूप से ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पे हमेशा जो आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसमें अभ्यास सत्र की बात भी की जा रही है, और यहां पे उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको क्लास में भी समझाया जाएगा। इसके अलावा मेंटरशिप के द्वारा भी आपको समझाया जाएगा। मुख्य परीक्षा का जो नया पेपर आपके यहां जुड़ा हुआ है, 5वां पेपर और 6वां पेपर, इस पे विशेष फोकस आपको किया जाएगा और इसमें जो इतिहास का पोर्शन है वो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हैं, जो ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं, उनके लिए एक विशेष सुविधा यहां पे मिल रही है कि जो ऑनलाइन की क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी। जैसे विपरीत स्थिति में मान लीजिए कि किसी कारणवश आप अपने घर पे ही कुछ दिन तक रुक जाते हैं, 2, 4, 10 दिन रुक जाते हैं, तो वहां पे रह के भी आप सभी लोग पढ़ाई कर सकते हैं। यानी निरंतर क्लास से जुड़े रहने की बात यहां पे की जा रही है। जैसे मान लो कोई क्लास आप नहीं ले पाए या कुछ समय बाद संस्थान से आप जुड़े, तो जो भी क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास है, वो आपको संस्थान में मिल जाएगी। यानी ऑफलाइन बैच के साथ में ऑनलाइन की जो क्लास है वह भी आपको मिलने वाली है और इसी फीस में मिलने वाली है। अलग से इसके लिए फीस नहीं मिल रही है, नहीं ली जा रही है। यह आपको जो रिकॉर्डिंग है, जो ऑनलाइन की क्लास है, वह आपको निःशुल्क दे रहा है संस्थान। तो यह बहुत बड़ी बात होती है। और क्या विशेषता है भाई हमारे बैच की? हमारे बैच की विशेषता यह भी है कि इसमें वीकली आपको क्या करवाया जाएगा, वीकली आपको टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपके यहां चल रहा है, तो उसका भी वीकली टेस्ट होगा, यानी सप्ताह के अंतिम दिन में। तो अंतिम दिन सैटरडे का होता है, शनिवार का दिन होता है, उस दिन आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह जांचने का मौका मिलेगा कि आप सभी लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, या कितनी अच्छी आपने तैयारी की। ठीक। और यह प्रारंभिक परीक्षा का भी टेस्ट होगा। अगर मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है तो मुख्य परीक्षा का भी टेस्ट होगा, और अगर टेस्ट व्यक्ति देता है तो निश्चित रूप से उसमें निखार ही आता है, यानी परीक्षा की पद्धति में निखार ही आता है, उसकी तैयारी में निखार ही आता है। और मॉडल टेस्ट पेपर की आप लोगों को क्या मिल रही है, यहां पे पूरी श्रृंखला यानी सीरीज भी मिल रही है। तो यहां पे टेस्ट आप को सैटरडे को प्रॉपर मिलेगा, प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, सैटरडे को आपको टेस्ट देना होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। और यहां पे संस्थान के उत्कर्ष चैनल पे जो पीसीएस का चैनल है, यानी यूपीपीएससी का चैनल है, यहां पे डेली आपको क्या मिलेगी, डेली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। ठीक। तो संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी लोग। और मंथली करंट अफेयर्स की बात भी की जा रही है। और प्रीलिम्स के एग्जाम से पूर्व के बारे में कहा जा रहा है कि 5 फुल लेंथ के आपके क्या होंगे, यहां पे टेस्ट होंगे। और यह है किसके टेस्ट होंगे, ये करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। तो यह भी सुविधा आपको मिल रही है। इसके अलावा जो आप लोगों के बीच में है, वह संस्थान से वह फैकल्टी आप सभी लोगों के बीच में रहेंगी, वह एक्सपर्ट आप लोगों के बीच में रहेंगे जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में है, एक्सपर्ट के रूप में है, जिनके पास में अच्छा खासा अनुभव है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं और चयनित बच्चे जुड़े हुए हैं, पढ़ने वाले तो बच्चे जुड़े हुए हैं। तो यहां पे जो अनुभवी यानी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं वो आप लोगों के सामने होंगी। जैसे यह बैच हमारे द्वारा ही आप लोगों के बीच में
18 सितंबर से शाम को 4 बजे शुरू किया जाएगा। और इसमें जो इतिहास का पोर्शन है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो, चाहे मुख्य परीक्षा का हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का हो, मेडुअल का हो, मॉडर्न का हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का हो, कला एवं संस्कृति का हो, वो सारा हमारे द्वारा निश्चित रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। और हमारी एक आदत आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी संस्थान में आते हैं तो जो आप लोग ये समझिए कि जो हम पढ़ाते हैं वही आपको लिखाते हैं। और अगर इतना आप काम कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ाया, जितना हमने आपको लिखाया, उतना तैयार कर लिया, तो नौका आपकी पार हो जाती है, यानी आप भवसागर से पार उतर जाते हैं। यानी आपका जो लक्ष्य है, आपका जो संकल्प है, आपका जो एम है, वह आपको मिल जाता है। तो यह क्लास हमारे द्वारा ही आप लोगों के बीच में शुरू की जाएगी। यहाँ पे संस्थान में अन्य फैकल्टी भी आप लोगों के बीच में जुड़ी हुई है, जैसे धर्मेंद्र सर आप लोगों के बीच में है। ये 12 वर्ष से ज्यादा का अनुभव आप लोगों के बीच में रखते हैं, प्रसिद्ध एक्सपर्ट आप लोगों के बीच में है। और ये पॉलिटी और हिस्ट्री का पोर्शन कुछ आप लोगों को जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा संस्थान में आप सभी लोग जानते होंगे प्रयाग शुक्ला साहब हैं, साइंस टेक वाला पोर्शन आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। संस्थान में काफी दिनों से आप लोगों के बीच में हैं, जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। ठीक, इसके अलावा आप लोगों के बीच में शशांक जी हैं, और शशांक जी भी संस्थान से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और इतिहास और कला एवं संस्कृति का सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब आप सभी लोग देख रहे होंगे कि संस्थान में एक ही विषय के करीब करीब दो फैकल्टी आपके सामने है। इससे यह साबित करता है संस्थान कि हमारे यहां अगर आपका कोर्स शुरू किया गया तो वह पूरा किया जाएगा। और हमारे यहां एक एक विषय के दो फैकल्टियां हैं, मतलब किसी भी विषम स्थिति में आपके क्लास को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे बैकअप अच्छा आप लोगों के सामने है। तो संस्थान से आप सभी लोग जुड़िए। शशांक जी आपके सामने हैं, इसके अलावा वेद सर आपके सामने हैं। वेद सर आप सभी लोगों को गवर्नेंस और इंटरनल रिलेशंस आपको पढ़ाएंगे। 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। प्रयागराज में क्लास भी सर की हो रही है। ये जो एक्सपर्ट हैं प्रयागराज से मोस्टली जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों के बीच में हैं। यूट्यूब पे भी इनकी क्लासेज है, आप सभी लोग देख भी सकते हैं। तो ये वेद जी हैं आप लोगों के बीच में। और इसके अलावा शिवम त्यागी सर हैं, यह आपको क्या पढ़ाएंगे? यह आपको इकोनॉमी का पोर्शन पढ़ाएंगे। लगभग 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, प्रारंभिक परीक्षा को पढ़ाने का भी और मुख्य परीक्षा को भी पढ़ाने का और रिजल्ट देने का भी अनुभव है। इसके अलावा आप सभी लोगों के बीच में वैभव सर जुड़े हुए हैं। और ये जो वैभव सर हैं, ये आपको क्या पढ़ाएंगे? ये है जियोग्राफी पढ़ाएंगे। जियोग्राफी और यूपी स्पेशल की भी जियोग्राफी पढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाएंगे। एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, 7 साल से ज्यादा का अनुभव है सर का। तो जियोग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी है और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और उसको तो पूरा सर पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स की भी सर की क्लास होगी आप लोगों के बीच में। इसके अलावा अब एक खास बात आप सभी लोगों के बीच में है, ये बेस हमारे द्वारा आप लोगों के बीच में शुरू किया जाएगा। और यहां पे देखो, जो भी काम होता है संस्थान में वो सिस्टमेटिक होता है। अनसिस्टमेटिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल एकदम जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा, उसका प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा आप सभी लोगों को, और वही चीज आपको लिखवाया जाएगा। इतना काम कर लेंगे तो फिर आपको एकदम श्योर है, 100% नहीं 1000% कह सकता हूं कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। अब देखो, हमारे द्वारा ये बैच शुरू किया जा रहा है और 18 सितंबर को शाम 4 बजे से यह बैच शुरू किया जा रहा है। अभी मैं इलाहाबाद वैसे संडे को यानी रविवार को पहुंच जाऊंगा। अभी मध्य प्रदेश में हूं, इंदौर में क्लासेज आप लोगों के बीच में चल रही है। तो यहां जो मॉडर्न हिस्ट्री है, यहीं से आपकी क्लास शुरू की जाएगी, यानी जो आधुनिक भारत का इतिहास है, यहीं से आपकी क्लास शुरू की जा रही है। और 18 सितंबर से यह क्लास शुरू की जा रही है। तो 18 सितंबर से पूर्व आप सभी लोग यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि 2 दिन आपकी जो क्लास होगी, डेमो क्लास होगी, वो आपको बिल्कुल निःशुल्क है। आइए संस्थान में बैठिए, देखिए, जांचिए, परखिए, और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा तो इत्मीनान से संस्थान में एडमिशन लीजिए और यहां पे पीसीएस अधिकारी बनिए। तो देखिए, 18 सितंबर को जो पहला टॉपिक है वो यूरोपीय कंपनियों का हमारा आगमन है। कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत आई, उनके क्या कारण रहे, और जब आ गई तो उनका क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा देखो, निश्चित रूप से आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम है, बिल्कुल डिटेल्स में पाठ्यक्रम आपको दिया जाएगा और नोट्स दिया जाएगा और सिस्टमेटिक रूप से आपकी क्लास होगी। तो आधुनिक भारत से आपकी कक्षाएं 18 सितंबर से शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो रही हैं। ज्वाइन करना आप सभी लोग ना भूलें। इसके अलावा देखो, हमारी क्लास के तुरंत बाद आपको एक दूसरा पोर्शन मिलेगा और यह धर्मेंद्र सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। यह है इंडियन पॉलिटी का, यह है भारतीय राज्य व्यवस्था का।
यानी जो बैच शुरू हो रहा है उसमें प्रतिदिन आपको 2 एक्सपर्ट पढ़ाएंगे और 2 पार्ट पढ़ाएंगे जीएस का। एक आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया और दूसरा आपका पॉलिटी का पोर्शन हो गया, यानी इंडियन पॉलिटी का पोर्शन हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर एक दिन में 2 पार्ट आप पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी लगातार बना रहता है और आपकी पढ़ाई में निरंतरता भी रहती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इतिहास शुरू हुआ तो इतिहास ही पढ़ने लगे, सब कुछ पीछे छूट रहा है। भूगोल पढ़ना शुरू किया तो भूगोल ही पढ़ने लगे, लेकिन कभी भी तैयारी करने वाले पर्सन को, व्यक्ति को, विद्यार्थी को हमेशा यह चाहिए कि एक दिन में जीएस का 2 पार्ट पढ़े। तो संस्थान ने इसी नीतियों को कहीं ना कहीं मजबूत ठहराते हुए आप लोगों के बीच में 2 पोर्शन की शुरुआत की है। तो प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपकी होंगी। शुरुआत में आपको मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी की क्लास आपको रोज मिलेगी, ठीक। तो सर की क्लास 18 सितंबर से हमारे बाद ही जस्ट शुरू हो जाएगी और शाम को 5:45 बजे सर की क्लास शुरू होगी और सर के सारे पोर्शन यहां पे स्पष्ट रूप से आपके सामने हैं कि शुरुआती दिनों में 4-5 दिनों में सर के जो टॉपिक हैं वो आपके सामने है और टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है। इसके अलावा देखो, बिल्कुल यहां पे सभी पोर्शन का संस्थान ने पहले से ही लेक्चर डिसाइड कर दिया हुआ है कि किस पोर्शन में कितना आपको पढ़ाया जाएगा, कितना आपका समय लिया जाएगा। और मैंने पहले ही बताया आप सभी लोगों को कि लगभग 1500 घंटे से ज्यादा की क्लास आपकी होने वाली है यूपीपीसीएस फाउंडेशन के बैच की और ऑफलाइन बैच की। और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि इसका जो ऑनलाइन का मामला है वो आपको फ्री में, यानी निःशुल्क उसी फीस में आपको मिल रहा है। तो इसमें देखिए, एक तरफ हावर्स मेंशन है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट। जैसे 60 घंटे आपको मिलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। किस में मिलेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में। जैसे 65 घंटे आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिल रहा है, 26 घंटे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिल रहा है, 10 घंटे आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में मिल रहा है और 10 घंटे आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिल रहा है। सारा पोर्शन बिल्कुल क्लियर कट यहां पे बटा हुआ है, कहीं पे गुमराह करने की कोई स्थिति है ही नहीं। बिल्कुल चीजें आपके सामने आईने की तरीके से स्पष्ट है। इसके अलावा आपके सामने यहां पे दूसरी तरफ भी हावर्स और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। 45 घंटे में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। कम नहीं होता है, 45 घंटे अच्छा खासा होता है। और मुझे लगता है कि अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, खास करके अनुभव रहा है इतिहास को पढ़ाने का, कई संस्थानों में हमने पढ़ाया, कई क्षेत्रों में हमने पढ़ाया, घूम घूम के पूरे देश में पढ़ाया, चारों कोनों में लगभग पढ़ाया। तो ये जो 45 घंटे, ये अच्छा खासा समय है। इसमें हम पढ़ भी लेते हैं और चीजों को लिख लेते हैं, अच्छा खासा समय। इसके अलावा 40 घंटे में आपको मेडोल हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, 75 घंटे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। हालांकि जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका पोर्शन है यूपीपीसीएस में, वह प्रारंभिक परीक्षा में है, यानी प्रीलिम्स एग्जाम में भी है और मुख्य परीक्षा में है, और इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा भी है अन्य पोर्शन से। तो यहां पे ज्यादा समय भी आप लोगों के बीच में है। मतलब जैसे जिसका सिलेबस है उसी के आधार पे यहां पे हावर्स बटे हुए हैं। 25 घंटे में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाया जाएगा। 25 घंटे अच्छा खासा समय है, यानी स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है वो मुख्यतः मुख्य परीक्षा में, यानी आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। यह आपके सामने है। इसके अलावा 35 घंटे में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीपीसीएस का अलग सिलेबस है और यूपीएससी का अलग सिलेबस। यूपीएससी से आपका जो सिलेबस है वो कम है। तो 35 घंटे में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाया जाएगा और 45 घंटे में आर्ट एंड कल्चर, यानी कला एवं संस्कृति का पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से रेखा चित्रों के माध्यम से आपके सामने सारा आपका शेड्यूल मेंशन है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के लिए, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टोटल 108 घंटे निर्धारित किए गए हैं और इंडियन पॉलिटी के लिए, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए 125 घंटे हैं। ये आपका बेहतरीन पोर्शन है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, जो आजकल बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 घंटे संस्थान ने इस पर रखा हुआ है। यूपी स्पेशल के जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं वो 30 घंटे में आपको पढ़ाए जाएंगे। एस्से राइटिंग आपको 20 घंटे में सिखाया जाएगा। 120 घंटे में आपको एथिक्स पढ़ाया जाएगा, एथिक्स इंटीग्रिटी 120 घंटे, जो चौथा पेपर आपका है मुख्य परीक्षा का, ठीक। इसके अलावा आगे देखिए, 30 घंटे में आपको गवर्नेंस पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 20 घंटे के आसपास में इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन है। 50 घंटे के आसपास में इंटरनल रिलेशन, यानी आईआर का पोर्शन है। 30 घंटे में सोशल इश्यू, यानी सामाजिक जो मुद्दे हैं वो पढ़ाए जाएंगे और 25 घंटे में इंडियन सोसाइटी और कल्चर आपको पढ़ाई जाएगी। 10 घंटे में रोल ऑफ वुमेन एंड सोसाइटी, यानी जो स्त्रियों का समाज में क्या रोल है वह आपको बताया जाएगा। यहां से क्वेश्चन आजकल मुख्य परीक्षा में बनने लगे।
इसके अलावा आपके सामने 20 घंटे में डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा पढ़ाया जाएगा, 60 घंटे में साइंस टेक आपके सामने है, 28 घंटे में अलग से फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, 16 घंटे में केमिस्ट्री है, 35 में आपका बायोलॉजी है और 15 घंटे में पॉलिटी यूपी की अलग से पढ़ाई जाएगी, जो मुख्य परीक्षा में आप लोगों के लिए इस समय जुड़ी हुई है ना। और इसके अलावा 20 घंटे में ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश स्पेशल आप लोग पढ़ेंगे, 30 घंटे में हिस्ट्री आप सभी लोग पढ़ेंगे यूपी की, और इसके अलावा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश का, ये स्पेशल पोर्शन है उत्तर प्रदेश का, ठीक, इसको आपको पढ़ाया जाएगा। कला एवं संस्कृति का जो उत्तर प्रदेश का मामला है वो आपको पढ़ाया जाएगा। साइंस और डबल ट्रिपल पी ऑफ यूपी का पोर्शन है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा 15 घंटे में। तो बिल्कुल एकदम आपका जो सिलेबस है, जो आपका बिल्कुल पूरा क्लास का शेड्यूल है, वो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे संस्थान में। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल का 10 घंटे की क्लास रहेगी, 10 घंटे में आपको कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाया जाएगा। मैथ की क्लास रहेगी 40 घंटे में, और रीजनिंग की जो क्लास है वो 30 घंटे बिल्कुल स्पष्ट। डिसीजन मेकिंग की अलग से यहाँ पे हावर्स हैं, 10 घंटे में इसको पढ़ाया जाएगा। हिंदी का जो आपका पोर्शन है, जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है, वह आपको पढ़ाया जाएगा 60 घंटे में। 40 घंटे में इंग्लिश का पोर्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा, 60 घंटे में करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेज होगी, ठीक। और इस संस्थान से आप सभी लोग जुड़िए। और एक खास बात यह भी है कि जो भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा वह लिखाया भी जाएगा, और इसके अलावा संस्थान आपको आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस की बुकलेट के रूप में आपको नोट्स भी देगी। देखिए, पहले आप सभी लोगों को कुछ बुकलेट मिलेगी, लेकिन इस तरीके से जो भी पीसीएस के फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेता है उसको लगभग संस्थान 20 बुकलेट प्रोवाइड करेगी, और स्टार्टिंग में कुछ मिलेगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा होता जाएगा वैसे वैसे आपको यह बुकलेट मिलती जाएगी। इसमें जो बुकलेट आपको है ये प्रॉपर यहाँ पे दर्शाया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी भी है, एंशिएंट इंडिया है, साइंस एंड टेक है, मतलब सारे पार्ट की यहाँ पे बुकलेट मिलेगी। लगभग 20 बुकलेट आपको मिलेगी, यानी पूरा सिलेबस आपको बुकलेट के फॉर्म में भी संस्थान प्रोवाइड करेगा, नोट्स भी प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा बुकलेट के रूप में। तो जुड़िए संस्थान से 18 तारीख को शाम को 4 बजे। और आप लोगों के सामने एक लाइन है, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है। कदम निरंतर मतलब हमें अपने कदमों को बढ़ाते रहना है, उसमें रुकावट नहीं लानी। श्रम जिनका अविराम है, जब हम मेहनत करते हैं तो उसमें जब कोई विराम नहीं लगता तो हमें एक क्या मिल जाती, हमें एक दिशा मिल जाती है। विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम। मतलब अगर यह काम कर रहे हैं, निरंतर आप चल रहे हैं और निरंतर आप श्रम कर रहे हैं, तब आपकी विजय सुनिश्चित है। यह क्या है, यह घोषित सत्य है। ये कैसा सत्य है, यह घोषित सत्य है। तो अपने इन्हीं वाक्यों के साथ में आज का यह जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में संस्थान के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि 18 सितंबर को शाम 4 बजे से आपका यूपीपीसीएस का ऑफलाइन का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। इससे आप सभी लोग जुड़िए। जो इसकी विशेषताएं हैं यहां पे आप सभी लोगों को तो बताया ही गया, लेकिन उत्कर्ष प्रयागराज के सेंटर पे आप सभी लोग जाके प्रॉपर वहां पे क्या ले सकते हैं, डेमो की क्लास ले सकते हैं। डेमो की क्लास हमारे द्वारा 18 सितंबर को 4 बजे शुरू की जाएगी और उसी दिन हमारे बाद पॉलिटी का भी सेशन होगा। 2 दिन आपको डेमो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। आप सभी आइए और आने के बाद में संस्थान से जुड़िए और खूब अच्छे तरीके से देखिए, परखिए, समझिए और उसके बाद में संस्थान में आप एडमिशन लीजिए और आप पढ़ाई कीजिए। आपको जो ऑनलाइन का मामला है वह इसी ऑफलाइन की फीस में आपको निःशुल्क मिल रहा है। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ में आज की बात में समाप्त करता हूं। तो 18 सितंबर को शाम 4 बजे आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। ऑफलाइन सेंटर उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है। धन्यवाद।